दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको पशुपालन में इस्तेमाल होने वाली कुछ ऐसी जबरदस्त और एडवांस मशीनों को दिखाएंगे जिनके काम को देखकर आप एक ही बात बोलेंगे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। रोटरी मिल्किंग मशीन। दोस्तों ये डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री का अब तक का सबसे एडवांस तरीका है जिसकी मदद से हजारों गायों का दूध एक साथ निकाला जा सकता है। इस तकनीक में एक बहुत बड़े रोटेटर का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एक एक करके गायों को इस पर चढ़ाया जाता है और फिर गायों के थन में ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन लगाकर उनके आगे चारा डालकर उन्हें छोड़ दिया जाता है और इस तरह से बड़ी ही आसानी से और बिना किसी तकलीफ के गायों का दूध निकाल लिया जाता है। और एक्सपर्ट्स की माने तो इस तकनीक से दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही बेहतर होती है। काउ हॉर्न कटिंग मशीन। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल गाय और भैंस के सींग को काटने में किया जाता है। गाय और भैंस के सींग कितने खतरनाक होते हैं ये तो आपको पता ही है, और जैसे जैसे गाय और भैंस बड़ी होती हैं वैसे वैसे उनके सींग भी बड़े होते जाते हैं। ऐसे में उन्हें काटना बहुत ही जरूरी होता है। इनके सींग को काटने के लिए सबसे पहले गाय और भैंस को इस डोर लॉक सिस्टम में फंसा दिया जाता है और उसके बाद हॉर्न कटर ब्लेड से इनके सींगों को काट दिया जाता है। दोस्तों ये प्रोसेस देखने में काफी दर्दनाक लगता है, मगर आपको बता दें कि ये बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं होता। इस प्रोसेस में भैंस और गाय को ठीक वैसा ही एहसास होता है जैसा हमें अपने नाखून काटते समय होता है। काउ मिल्क फीडिंग मशीन। दोस्तों इस मशीन को खास तौर पर गाय के बछड़ों के लिए बनाया गया है। इस मशीन में एक बहुत ही बड़ा कंटेनर होता है जिसमें दूध को भरा जाता है और उसके साथ ही बछड़ों के सही विकास के लिए इसमें दवाइयों की खुराक भी डाली जाती है और फिर इस मशीन को वहां ले जाया जाता है जहां पर बछड़े घास चर रहे होते हैं। इस मशीन के मैदान में पहुंचते ही बछड़े इस मशीन को देखते ही इसकी तरफ दौड़े चले आते हैं और इस मशीन में लगे एक एक थन को चूस कर अपनी भूख मिटाते हैं। शीप मार्किंग गन। दोस्तों इस मार्किंग गन का इस्तेमाल भेड़ों को कलर करने के लिए किया जाता है। बड़े फॉर्म्स में सभी भेड़ देखने में एक जैसे ही लगते हैं जिनसे इन्हें पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इन भेड़ों को अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है और हर ग्रुप के भेड़ों को अलग अलग कलर का इस्तेमाल करके ऊपर निशान लगा दिया जाता है। निशान लगाने के लिए इस मार्किंग मशीन का उपयोग किया जाता है। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है और इसकी मदद से मार्किंग का काम भी बहुत ही तेजी से हो जाता है और भीड़ों को पहचानना भी आसान हो जाता है। वूपा काउ क्लॉक कटर। दोस्तों ये मशीन गायों का इलाज और उनके खुरों और नाखूनों को काटने का काम करती है, जिसमें आपको बस गाय को अंदर लाना होता है और फिर सारा काम ये मशीन खुद ब खुद कर देती है। और जब ये मशीन गायों को ऊपर उठाकर उन्हें टांग देती है तो उनके खुरों को साफ कर लिया जाता है और साथ ही साथ नाखूनों को भी काट दिया जाता है और अगर इन्हें दवाई पिलाने की जरूरत हो तो वो भी पिलाई जाती है। डी लेवल। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल तबेले में मौजूद गंदगी और मलों को साफ करने के लिए किया जाता है। यह मशीन दूध व्यवसाय में जुड़े किसानों के लिए एक जबरदस्त मशीन है। यह मशीन बहुत ही धीरे काम करती है, मगर जब इसका काम पूरा हो जाता है तो लोग इसके काम को देखते ही रहते हैं। यह मशीन गंदगी को धकेलते हुए उसे साफ कर देती है और इसमें आगे की तरफ स्टील की स्ट्रिप्स लगी होती है जिसकी मदद से ये मलों को साफ करके तबेले को एकदम से चकाचक कर देती है। बोपा। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल भेड़ों के खुरों को साफ करने और उन्हें दवाई पिलाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले भेड़ों को एक गलीनुमा रास्ते से गुजारा जाता है, फिर इन्हें इस केस में फिट कर दिया जाता है और फिर वॉकर्स इस केस को 180 डिग्री पर घुमाकर भेड़ों को पलट देते हैं और उसके बाद भेड़ों के खूर को साफ किया जाता है और उन्हें दवाई पिलाने जैसा काम किया जाता है। भेड़ों को इस केस में लॉक करने से भेड़ों को कोई तकलीफ नहीं होती और जब सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर केस को अनलॉक करके भेड़ों को वापस छोड़ दिया जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सी मशीन सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।